अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करें। वेलकम टू घूमेगा इंडिया। आज बात करेंगे उत्तराखंड की फेमस डेस्टिनेशन जिसका नाम है नैनीताल। नैनीताल में आपको कहाँ घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए और आपका घूमने का बजट क्या होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप नैनीताल बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों चीज़ों से पहुंच सकते हैं। नैनीताल ट्रेन से पहुंचने के लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। काठगोदाम के लिए हो सकता है डायरेक्ट ट्रेन आपके शहर से न मिले। अगर आपके शहर से काठगोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली या लखनऊ आकर काठगोदाम की ट्रेन पकड़ सकते हैं। दिल्ली से ट्रेन से काठगोदाम की दूरी लगभग 296 किलोमीटर है और ट्रेन से आप 5.5 घंटे में लगभग ये दूरी तय कर सकते हैं तथा लखनऊ से काठगोदाम की दूरी लगभग 357 किलोमीटर है जो कि ट्रेन से आप लगभग 9 घंटे में पूरी कर सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी से नैनीताल पहुंच सकते हैं। बस का किराया लगभग 60 से 70 रुपये हो सकता है, जबकि शेयरिंग टैक्सी से 100 रुपये से 150 रुपये तक पर पर्सन लग सकता है। तथा अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल जाते हैं तो लगभग 400 से 500 रुपये में 4 सीटर कार हायर कर सकते हैं। बस तथा टैक्सी दोनों ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं बस की। तो बस आपको नैनीताल के आसपास के शहरों जैसे हल्द्वानी, लाल कुआं, बरेली तथा दिल्ली से डायरेक्ट बस आपको नैनीताल के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्लाइट की। तो नैनीताल के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट से आप प्राइवेट टैक्सी हायर करके नैनीताल जा सकते हैं। वैसे फ़्लाइट से जाना आपको कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि एक तो फ्लाइट का फेयर बहुत हाई होगा और फिर दूसरी जब आप पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल के लिए प्राइवेट कार हायर करेंगे तो उसका भी फेयर बहुत हाई होगा, क्योंकि एयरपोर्ट से नैनीताल लगभग 74 किलोमीटर है तथा एयरपोर्ट से नैनीताल पहुंचने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। वैसे आपके लिए बेस्ट कन्वेंस ट्रेन ही होगा, क्योंकि ट्रेन का फेयर भी कम होगा तथा रेलवे स्टेशन से नैनीताल की दूरी भी कम पड़ेगी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल पहुंचने के लिए भी आपका बहुत ही कम रुपए खर्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप नैनीताल में कहां और कैसे घूम सकते हैं। नैनीताल लेक। नैनीताल लेक, जिसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है, यह झील नैनीताल के साथ साथ उत्तराखंड का भी प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह झील दुनिया भर के यात्रियों के बीच एक पसंदीदा स्थान है। यह भारत की सबसे अधिक घूमी जाने वाली झील है। यह झील 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नैना देवी टेम्पल। नैनी झील के किनारे स्थित नैना देवी मंदिर नैनीताल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव इतने व्याकुल थे कि उन्होंने लौकिक विनाश का तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उसे रोकने के लिए सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु ने सती के शरीर को काटने की आज्ञा दी। परिणाम स्वरूप सती के पवित्र शरीर के विभिन्न टुकड़े पूरे पृथ्वी पर बिखर गए। नैनी झील वह एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर उनकी आग गिरी थी, जिससे झील का निर्माण हुआ। मंदिर का खुला आंगन झील से सुंदर दृश्य और शांत हवा प्रदान करता है। हनुमानगढ़ी। यह मंदिर 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको 70 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। इस मंदिर को नीम करोली बाबा, जो कि एक स्थानीय संत थे, उन्हीं के द्वारा 1950 में बनवाया गया था तथा यह संत नियमित रूप से भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने इस मंदिर पर जाया करते थे। नैनीताल में यह मंदिर जिस ऊंचाई पर स्थित है वह इसे उन एकमात्र स्थानों में से एक बनाता है जहां से सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों आकर्षक रूप से दिखाई देता है। यह मंदिर नैनीताल से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोट हाउस क्लब। वैसे यह एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है तथा यहाँ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है। नैनीताल में बोट हाउस क्लब उन स्थानों की श्रेणी में आता है जहाँ हर प्रकार के टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। यह क्लब एक झील के बीच में स्थित है। यहाँ रेस्टोरेंट है तथा यह रेस्टोरेंट चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है।
इको केव गार्डन। यह गार्डन प्राकृतिक चट्टानी गुफाओं का एक समूह है। यह गार्डन नैनीताल शहर का प्रसिद्ध और खूबसूरत गार्डन में से एक है। यह गार्डन मल्लीताल में कालादूंगी रोड पर स्थित है। यह गार्डन जानवरों के आकार में बनी 6 गुफाओं का दृश्य प्रस्तुत करता है। इस गार्डन में एक म्यूजिकल फाउंटेन भी स्थित है जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ाता है। यदि आप नैनीताल में हैं तो इको केव गार्डन जाने के लिए अपना कुछ घंटा ज़रूर निकालें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल का एक बहुत ही प्रसिद्ध तथा खूबसूरत नेशनल पार्क है जो अपने बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित नेशनल पार्क होने का गौरव प्राप्त है। यह भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहां सबसे अधिक लुप्त प्रजातियां तथा रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। यह नेशनल पार्क 520 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में आपको खूबसूरत पहाड़, घास के मैदान तथा झील भी देखने को मिलेगी। इस नेशनल पार्क को बंगाल टाइगर्स के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है। नैनीताल जू। नैनीताल जू समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर शेर का टांडा पहाड़ी पर स्थित है। यह चिड़ियाघर 11 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर की स्थापना 1984 में की गई थी तथा 1995 में यह टूरिस्ट के लिए खोला गया था। वैसे इस चिड़ियाघर का आधिकारिक नाम पंडित गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड चिड़ियाघर है। यह नाम 2002 में रखा गया था। यह चिड़ियाघर भारत में 3 उच्च ऊंचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है। अन्य 2 चिड़ियाघर सिक्किम तथा दार्जिलिंग में स्थित है। यह चिड़ियाघर नैनीताल के लोकप्रिय प्लेसेस में से एक है। खुरपाताल। नैनीताल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुरपाताल अपने शांत प्रकृति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। खुरपाताल खूबसूरती की वजह से इस जगह को नैनीताल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। खुरपाताल की ऊंचाई समुद्र तल से 1675 मीटर है। इसी वजह से यहाँ ठंड में अच्छी खासी बर्फबारी होती है। इस ताल की लंबाई 270 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई लगभग 171 मीटर है। इस झील की गहराई 35 से 38 मीटर की बताई जाती है। खुरपाताल का पानी हमेशा थोड़ा गर्म रहता है। खुरपाताल झील का पानी मौसम के अनुसार अपना रंग बदलता है। इस झील का पानी कभी लाल तो कभी हरा हो जाता है। द मॉल रोड। मॉल रोड नैनीताल शहर में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है तथा यहाँ पर पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक घूमा जाता है। नैनी झील के समांतर चलने वाली मॉल रोड 1.5 किलोमीटर लंबी है और नैनीताल को मल्लीताल और तल्लीताल के 2 छोरों से जोड़ती है। यह दुनिया भर के विभिन्न जगहों से आए हुए टूरिस्ट के लिए संस्कृति, भोजन और खरीदारी के लिए प्रमुख स्थान के रूप में विकसित है। मॉल रोड मूल रूप से ब्रिटिशों द्वारा 1841 से 1885 के बीच बनवाया गया था। इस सड़क को अब आधिकारिक तौर पर गोविंद वल्लभ पंत मार्ग के रूप में नामित किया गया है, लेकिन अभी भी इसका पुराना और प्रसिद्ध नाम मॉल रोड ही है।